तो अब आप लोगों के समक्ष जिस कहानी का आप लोगों को इंतजार था तैयार हो चुकी है। तो वो वीर एकलव्य की गाथा जो हमारे समाज में हमारे लोग क्यों कुछ व्यवस्था के हिसाब से हमारे समाज के साथ में ऐसा छल किया गया हमारे लोगों के साथ में, आप देखेंगे कहानी के माध्यम से। अभी जो भी हमारे समाज के लोग हुए, जो उद्धार करने की जिसने बात सोची, जिसने हमारे समाज का उत्थान किया, उसका पतन कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान दें कहानी की तरफ कि मानव मानव जगत में, मानव मानव जगत में होते एक समान, मानव गर होता नहीं तो नहीं होते भगवान। अगर मनुष्य की उत्पत्ति ना हुई होती तो यहाँ पर भगवान की लाइन नहीं लगती। अगर मानव नहीं होता तो भगवान भी नहीं होते। तो मानव मानव जगत में होते एक समान, मानव गर होता नहीं तो नहीं होते भगवान। और भाई इसी के साथ भाई ने दान दिया है। ये भैया 20 रुपए अभिमन्यु रहीमापुर से और 20 रुपए शैलेंद्र कुमार गौतम के सेंडा से और 50 रुपए कालीचरण गौतम ये भी सेंडा से और 20 रुपए प्रेम कुमार मौर्य सेंडा से, 20 रुपए गुरचरण मौर्य ये भी सेंडा से भाइयों ने धन दिया है। भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, जय मंगल कल्याण। और 10 रुपए गिरवार मुकद्दरपुर से और 20 रुपए महेश चंद ये भी मुकद्दरपुर से, 10 रुपए नरवीर भैया ये भी मुकद्दरपुर से, 50 रुपए राम भरोर से, लाल रहीमापुर से और 20 रुपए ओम प्रकाश मुकद्दरपुर से। इन भाइयों ने भगवान बुद्ध की कथा में दान दिया है। भगवान बुद्ध की अनुकंपा से जय मंगल कल्याण। तो ध्यान दें कि देश का ढंग निहार, देश का ढंग निहार बौद्ध का हृदय संकित है। और सब कहते देश स्वतंत्र विश्व में हिंद कलंकित है। में हिंद कलंकित, अरे स्वतंत्रता थोड़े जन पाते हैं, स्वतंत्रता थोड़े जन पाते हैं। 30 करोड़ अछूत देश में हरिजन कहलाते हैं। मतवारे बनाई दे सब ही मतवारे, ये हिंदू धर्म की देन भटक रहे न्यारे न्यारे। और डाल दिए ऊंचा नीचा फंदे, ऐसी व्यवस्था को कर दिया ऊंचा और नीचा बना दिया गया यहाँ पर। अरे डाल दे ऊंचा नीचा फंदे, नहीं समझे ये समान कहे हैं वानों ने बंदे। अरे देख प्रण हमने ठाना है, देख प्रण हमने ठाना है, ये छुआछूत पाखंड देश से मार भगाना है, ये छुआछूत पाखंड देश से मार भगाना है।
जो लिखा है वही बता रहा हूँ। दलितों पे करोड़ों जुल्म हमेशा हिंदू ने ढाए, जय करते रहे अनीति पुजारी फिर भी कहलाए। अरे कथा एक अछूत लाला की, कथा एक अछूत लाला की, एकलव्य कुमार था नाम तुझो की, देखो चालाकी। कहानी द्वापर की भाई, और द्रोणाचार्य की सुनी वीरता भारत में जाई। हमेशा हसनापुर जाते थे अस्त्र बाण विद्या सब मौसिकला, गुरु विद्या परकाशी। अरे द्रोण गुरु विद्या परकाशी, एकलव्य जाति का भील बाण विद्या को अभिलाष। गुरु से कहा फसाना है, ये छुआछूत पाखंड देश से मार भगाना है। ये कहानी द्वापर की है। गुरु द्रोणाचार्य की वीरता सभी लोगों ने सुनी होगी। तो आप लोग देखेंगे कि गुरु द्रोण अपने गुरुकुल में बैठे हुए हैं, किस प्रकार से गुरु अपने शिष्यों सहित और जो विद्याध्ययन अस्त्र चलाना किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य जी अपने गुरुकुल में शिष्यों को सिखा रहे हैं। स्वागत करेंगे। आज अभी भीम नहीं आया है। अर्जुन, मैंने कुछ अभ्यास बताया था। जी गुरुदेव। तो तुमने यहाँ पर कोई अभ्यास किया है? जी गुरुदेव, किया है। क्या सीखा है तुमने? अर्जुन, तुमने क्या सीखा है? धनुष विद्या गुरुदेव। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, कल्याण हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। भीम,
जी गुरुदेव, बहुत देरी से आए हो। खाते पीते रहे, अच्छा, नौबत तो खा के आए हैं। मैंने कुछ अभ्यास करने को कहा था, वो किया है कि नहीं किया है? किया है गुरुजी, किया है। क्या सीखा है? यही गदा चलाना सीखा है। गदा चलाना सीखा है। अर्जुन बेटा, तुमने क्या सीखा है? धनुष विद्या गुरुदेव। धनुष विद्या। जी गुरुदेव। नकुल, तुमने क्या सीखा है? गुरुदेव, मैंने भी धनुष विद्या सीखी है। धनुष विद्या सीखी है। जी गुरुदेव। अच्छा, तुमने क्या सीखा है युधिष्ठिर? हेलो गुरुदेव, सहदेव, तुम्हें ज्यादा जल्दी है, तुम्हें बताओ तुमने क्या सीखा है? गुरुदेव, मैंने मल्ल युद्ध सीखा है। मल्ल युद्ध। जी। अच्छा, सबने अलग अलग विद्याएं सीखी हैं, जी गुरुदेव। किंतु युद्ध विद्या में योद्धा को युद्ध की संपूर्ण कलाओं का अभ्यास करना चाहिए, जभी वो पूर्ण योद्धा बन सकता है। सारी कलाओं में पारंगत होने पर भी वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। सिर्फ एक कला में पारंगत होने से पूर्ण योद्धा नहीं बना जा सकता। जी गुरुदेव। इसलिए अर्जुन जी, तुम धनुष भीम को दो एक बार। भ्राता श्री। और तुम गदा उठाओ। अर्जुन, तुम गदा उठाओ। गुरुदेव, ये तो हम चला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि गदा चलाने वाले हैं, ये धनुष कैसे चला पाएंगे? इसीलिए कहता हूं कि युद्ध कला के लिए संपूर्ण विद्याओं में निपुण होना बहुत जरूरी है, तभी एक पूर्ण योद्धा बन सकते हो। देखो सामने निशान लगाकर तुमको क्या दिख रहा है? तीर लगाओ। बहुत अच्छे, सीधा लगाओ निशाना। देखो सामने पेड़ पर क्या दिख रहा है? चलाना चाहिए। क्या दिख रहा है? गुरुदेव, इससे हमें कुछ नहीं दिखा रहा है। कहो तो ये पेड़ उखा के जड़ सहित लेकर आता हूँ, ऐसे हमको कुछ नहीं दिख रहा है। आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी पेड़ को ही उखाड़ के लाऊंगा। देखो बच्चों, ऐसा है, ये अलग अलग विद्याएं सीखकर तुम युद्ध नहीं जीत सकते हो। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। जी गुरुदेव। मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम लोगों की विजयी हो, तुम लोगों की जीत हो। इसलिए मैं अपनी संपूर्ण विद्याएं तुम्हें देना चाहता हूँ। जी गुरुदेव। अर्जुन जी गुरुदेव। तुम सामने देखो, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? जी गुरुदेव। आशीर्वाद है। क्या दिखा पेड़ पर तुम्हें? गुरुदेव, मुझको पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। शाबाश अर्जुन, शाबाश। तुम ही सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे। मुझे तुम्हें पर गर्व है अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। चलो, आज का यही अभ्यास है, लेकिन सभी लोग घर जाकर एक दूसरे की विद्याएं सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। जी गुरुदेव। जाओ।
अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन करवा रहे हैं और विद्या अध्ययन करवा रहे हैं अपने शिष्यों को। और इधर जो एकलव्य था वो भी योद्धा था, वीर था। उसको किस प्रकार से लगन लगती है तीर तलवार चलाने की, देखेंगे आप। इधर उनके पिता जी बैठे हैं, पिताजी हिणाक एकलव्य यानी पिताजी के चरणों में प्रणाम। खुश रहो पिताजी, कहिए बेटा। एक बहुत विचित्र बात कहने वाला हूँ। ऐसी कौन सी बात है? मैंने अभी गुरुकुल में आचार्य द्रोण को धनुर्विद्या सिखाते हुए अपने शिष्यों को देखा है। अच्छा, और मैं चाहता हूँ पिताजी ये विद्या मैं भी सीखूं और मैं वहां जाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ जो बहुत बड़ा जात पात का भेदभाव चल रहा है, वो तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखाएंगे बेटा। क्यों? क्यों कि मनु के विधान में लिखा है हम लोग विद्या नहीं सीख सकते बेटा। नहीं पिताजी, कहिए। जैसा मैं हूँ वैसा वो हैं, उनके जैसे शिष्य हैं वैसे ही मैं हूँ। और मेरे अंदर से भी एक आवाज आती है कि अब है उदम तो विद्या सीख, तो विद्या सीख, तो विद्या सीख। तो क्यों नहीं सीख सकता हूँ? वो तुम्हें नहीं बेटा सिखाएंगे और वो अपने आश्रम से तुम्हें मार करके भगा देंगे। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने हमारी सुना है बात गुरु द्रोण बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और मैं जाऊंगा जरूर, विद्या जरूर सीखूंगा। पिताजी मुझे आज्ञा तो मैं जाऊंगा जरूर। अगर ऐसा चाहते हो तो जा सकते हो, जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा जरूर और विद्या जरूर सीखूंगा। प्रणाम पिताजी। दुर्योधन अपने पिता से आज्ञा लेकर के और जहां पर गुरु द्रोण अपने शिष्यों को यानी गुरुकुल में जो विद्या के अध्ययन करवाने हैं वहां पर अभियोजन जाता है। बहुत ही सारा
गुरुवर आशीर्वाद रहे, कल्याण हो। तो बच्चों, आज हम कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाने की बात नहीं करेंगे। जी गुरुदेव। आज मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन के लिए, सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र थोड़ा सा दूर रख दें। एक विशेष प्रयोजन के लिए मैंने सबको बुलाया है। जी गुरुदेव। देखो, युद्ध कला में सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है एकाग्रता। जी गुरुदेव। योद्धा अगर एकाग्रचित्त होकर कोई भी हथियार चलाए, कोई भी अस्त्र चलाए, तो वो किसी भी शस्त्र में का प्रयोग निपुणता से कर सकता है। जी गुरुदेव। और युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। जी गुरुदेव। इसलिए हम आज एकाग्र होने की विधि आपको बताएंगे। जी गुरुदेव। सभी लोग आराम से बैठें और आंख बंद करेंगे, हाथ सीधे रखेंगे और बिल्कुल शांत होकर अपनी सांस जो अंदर जा रही है उसको देखेंगे कि कहाँ तक जा रही है। सांस अंदर लो और सांस बाहर छोड़ो। जो भी इधर उधर की तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हो उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। सभी आंखें खोलें। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है गुरुदेव। देखो, अभ्यास करने से सारी विद्याएं आ सकती हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। और गुरु भाइयों, आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। हे बच्चों, कौन हो तुम? मैं अभय उदन हूँ और बैरकपुर से आया हूँ। किस उद्देश्य से आए हुए? गुरुदेव, ये जो आप धनुर्विद्या सिखाते हो अपने शिष्यों को, ये विद्या मैं भी सीखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है, ऐसे लगता है कि तुम सीख जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ परीक्षा देनी होगी। बताएं गुरुदेव, कैसी परीक्षा देनी पड़ेगी? देखो बच्चों, अस्त्र शस्त्र चलाना, सबसे पहले उसके लिए हमें शरीर मजबूत करना होता है, तभी हम शरीर को, अस्त्र को चला सकते हैं। जी गुरुदेव। और शरीर मजबूत करने के लिए हमको कसरत की जरूरत पड़ती है। जी गुरुदेव। और नंबर 2, एकाग्रता। अगर जब हम एक जगह पर ध्यान लगाएंगे तभी हम दुश्मन को मात दे पाएंगे। अगर हमारा ध्यान भटकेगा तो हम दुश्मन से कभी जीत नहीं पाएंगे। जी गुरुदेव। तो क्यों ना कुछ आज परीक्षा हो जाए। जी गुरुदेव। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम लोगों ने कितनी कसरत की, कितना अपना शरीर कसा है। जी गुरुदेव। तो हम अर्जुन से ही शुरू करेंगे। बेटा अर्जुन, आओ सामने मैदान में और मुझे दिखाओ कि तुमने कितना अभ्यास किया है शरीर को कसने के लिए। भैया बहुत कुछ हो रहा है।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, शाबाश। नकुल, तुम भी जरा अपना कसरत का दिखाओ, कितना तुमने शरीर कसा है। वाह, बहुत पसंद। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं गुरु, ये थक गए। बस इतना ही। अगर ऐसे थकान आएगी तो तुम कोई हथियार नहीं चला सकते हो। हथियार चलाने के लिए स्फूर्तिवान होना चाहिए। तुम सामने आओ, जो आशीर्वाद है। बस इतना ही। लगता है तुम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। युधिष्ठिर, आओ, तुम बैठक ही लगा दो। कल्याण, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो अभियोदन, इस प्रकार हम यहाँ पर अपने शिष्यों का अभ्यास कराते हैं और अभ्यास करने से हर विद्या सीखी जा सकती है। अभियोदन, मैं भी तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि तुम मेरे शिष्य बनने लायक हो या नहीं। जी गुरुदेव। आओ, अपने बल दिखाओ। क्या ये मौका मुझे मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो। बहुत अच्छे अभियोजन, बहुत खुश हुआ। और तुम्हें क्या आता है? गुरुदेव, मुझे तलवार चलाना आता है। तलवार चलाना आता है और धनुर्विद्या सीखना चाहते हो? जी गुरुदेव। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस वंश के हो, किस कुल के हो।
और कहां से आए हो? गुरुदेव, मैं विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं अवश्य विद्या सिखाऊंगा, तुम मेरी परीक्षा में पास हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम किस जगह से आए हो और किस कुल और किस वंश के हो। गुरुदेव, क्या ये जरूरी होता है? हाँ, देखो, वंश और कुल बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस कुल और वंश से हो। इसमें बताने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, मैं बता चुका हूँ कि मैं वैरंगपुर से आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम हिरणाधीन है और माता जी का नाम मल्ली है और मेरा नाम अभिउदन है और मुझे एकलव्य भी कहते हैं। वर्ण मेरा शूद्र है, जाति मेरी भील है। क्या कहा? वर्ण मेरा शूद्र है, जाति मेरी भील है। गुरुदेव, मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी? क्या आदिवासी? क्या हो गुरुदेव? देखो एकलव्य, धर्मानुरूप धनुर्विद्या सीखने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों का है। तुम एक आदिवासी हो, तुम्हें ये कला सिखाकर मैं धर्म को नहीं डुबा सकता। गुरुदेव, क्षत्रिय तो अपने गुण और कर्म से बना जा सकता है। नहीं, ये विद्या सीखना क्षत्रियों का काम है, शूद्रों का नहीं। इसलिए मैं धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम्हें विद्या सिखाकर। गुरुदेव, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि गुण और कर्म से क्षत्रिय बना जा सकता है। गुरुदेव, अभियोदन, सच बात तो ये है कि हमारे क्षत्रिय शिष्यों के साथ में तुम बैठ भी नहीं सकते हो और क्षत्रिय कलाएं सीखना तो बहुत दूर की बात है। नहीं गुरुदेव, मुझे विद्या सीखनी है और मुझे विद्या सिखाओ गुरुदेव। नहीं एकलव्य, तुम्हें ये विद्या मैं नहीं सिखा सकता हूँ। नहीं गुरुदेव, क्योंकि तुम एक आदिवासी और शूद्र हो। आदिवासी शूद्र तो हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ गुरुदेव, मानव हूँ और मुझे विद्या सिखाओ गुरुदेव। मैं धर्म का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता, इसलिए तुम अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। नहीं गुरुदेव, मुझे विद्या। मैंने कहा यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है। ये विद्याएं सिर्फ उच्च वर्णीय क्षत्रियों के लिए हैं, तुम जैसे अछूत और शूद्रों के लिए नहीं। आपने तो मुझसे बहुत प्यार से बात की पहले, लेकिन ये क्या हो गया एकदम से आपको? लेकिन तूने अपना कुल और वंश नहीं बताया था। शायद मैं ये बात तुझसे पहले ही पूछ लेता तो कभी नौबत ही नहीं आती कि तू इतनी देर हम लोगों के साथ में बैठता। नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं विद्या सीखना चाहता हूँ। मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि एकलव्य तो ये विद्या सीख सकता है, तो ये मौका मेरे पास है गुरुदेव, मत छीनो। ये गुरुदेव 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 क्षमा करें और ये विद्या मुझे सिखाएं गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे मन में ये विचार आया भी कैसे कि तू विद्या सीखेगा। हट जा मेरी नजरों से। गुरुदेव, तुझे ये विद्या मैं कदापि नहीं सिखा सकता, हट यहाँ से। द्रोण ने बालक को फटकार दिया, भगा दिया। शिष्यों, जी गुरुदेव।
ये कैसे हो सकता है कि एक शूद्र आदिवासी इस क्षत्रियों की जो विद्याएं हैं वो सीखने की चेष्टा कर सकता है? जी गुरुदेव। हमको बहुत होशियार रहना है, क्योंकि आने वाले महाभारत में जो इस युद्ध में मैं तुम्ही लोगों को विजयी करना चाहता हूँ। जी गुरुदेव। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे इतना कोई भी धनुर्धारी और ताकतवर बन सके। जी गुरुदेव। अगर आज एक शूद्र ने विद्या सीखने की चेष्टा की है, कल को दूसरा भी आएगा। जी गुरुदेव। इसलिए मुझे बड़ा सावधान रहना होगा। और देखा उसने कितना अभ्यास करके आया था। जी गुरुदेव। तुम सब लोगों से ताकत में भी आगे निकला और कह रहा था कि मुझे कुछ विद्याएं आती भी हैं। अर्जुन। जी गुरुदेव। तुम लोग, हमें लगता है कि ध्यान नहीं देते हो। तुम लोगों को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जी गुरुदेव। नहीं तो शूद्र ये अगर ऐसे ही विद्या सीखने की चेष्टा करेंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे और शूद्र आगे हो जाएंगे। इन शूद्रों का दिमाग बहुत तेज होता है। जी गुरुदेव। लेकिन इनके दिमाग को हमें तेज नहीं रखना है। हमें हमेशा इनकी मानसिकता नीची ही बनाए रखना है। जी गुरुदेव। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से। जी गुरुदेव। आओ। जी। अभी आप लोगों ने देखा कि जिस समय अभिवेदन गुरु द्रोण के पास गया और कहने लगा कि मुझे बाण विद्या सिखा दो, लेकिन जिस समय उसने अपनी जाति बताई, बाण बताया, फटकार करके बाहर निकाल दिया। ऐसा किया गया हमारे समाज के लोगों मेरे साथ में। गया द्रोण के पास में कि सुनो गुरु महाराज, बाण विद्या मैं सिखलाओ। सुनो गुरु महाराज, बाण विद्या मैं सिखलाओ। मैं जाति का हूँ भील, शिष्य तुम अपना ठहराओ। अरे गुरु ने सुनी जभी बानी, गुरु ने सुनी सभी बानी। अरे दोनों आंखें तभी नहीं सिया, बालक से मानी। अरे द्रोण ने बालक मन में शरमाया, अरे जरा नहीं मन में शरमाया। अरे नीच जाति चंडाल बाण, गुरु को शीश नवाया है। इधर जब द्रोण ने उस बालक को शूद्र समझकर, शूद्र जान करके फटकार करके बाहर भगा दिया, बाण विद्या नहीं सिखाई, लेकिन उस बालक के अंदर एक ऐसी सच्ची लगन थी और जो सच्चे मन से किया हुआ काम वो सफल होता है। बालक के लगन थी, उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं ये बाण विद्या जो है जरूर सीखूंगा। जी गुरुदेव, तुमने ये अच्छा ये अच्छा नहीं किया। गुरुदेव ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि अग्रज तेरे अंदर वो शक्ति है तो बेटा सीख सकता है, लेकिन मैं सीखने के लिए गया और गुरुदेव ने मुझे भगा दिया। नहीं गुरुदेव, ये मैं विद्या सीखूंगा और जरूर सीखूंगा। मुझे हुए चिरागों को एक बार फिर से जला दूंगा।
बुझे हुए चिरागों को एक बार फिर से जला दूंगा और इस अखंड रात को भारत भूमि से मिटा दूंगा। जिस विद्या को तुमने मना किया है गुरुदेव, वो विद्या की सीख में जरूर दिखा दूंगा, जरूर दिखा दूंगा गुरुदेव। मुझे कसम है अपने मातृभूमि की, मुझे कसम है अपने वंश की, और मुझे कसम है अपने वीर की। ये विद्या जब तक मैं सीख नहीं जाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। गुरुदेव जो मेरा अपमान किया है, मुझे अपने माता पिता की कसम है, मुझे अपने वंश की कसम है, मुझे अपनी जाति की कसम है, जब तक विद्या नहीं सीख लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। ये एक लोग आज इस वो संकल्प लेता है, संकल्प लेता है, संकल्प लेता है, या तो जान बना दूंगा या विद्या सीख बनाऊंगा। चलता हूँ और ये संदेशा में अपने मित्र को होता हूँ, मित्र से मिलना होगा, मिलना होगा। अभियोजन है घर में है कोई? हाँ बोलो, कौन कौन मित्र? कौन एकलव्य? हाँ एकलव्य। बोलो क्या बात है, मित्र बोलो। मैंने एक संकल्प लिया है, कौन सा संकल्प मैंने लिया है कि मैं धनुर्विद्या सीखूंगा और धनुर्विद्या सीखूंगा। और मैंने ये संकल्प ले लिया है, अगर मैं यदि विद्या नहीं सीख पाया तो वापस घर को नहीं आऊंगा। मित्र मैं वही जान बना दूंगा, अगर ये विद्या मैं सीख गया तो पुनः वापस आऊंगा। ये संदेशा मेरे पिताजी और माता को पहुंचा देना कि एकलव्य विद्या सीखने के लिए जंगल चला गया है। ठीक है ना, बताओ, बता दूंगा तुम्हारे पिता। अभियोजन जो है, बता दूंगा। अभियोजन संकल्प लेता है कि मैं बाण विद्या जो धनुर्विद्या है मैं जरूर सीखूंगा, और वहीं से चला जाता है और जंगल में पहुंचता है। क्योंकि जो द्रोण ने जो अपने शिष्यों को ध्यान विधि जो सिखा रहे थे, एकलव्य ने सुन लिया था, तो वहां पर जाकर के, क्योंकि ये संकल्प इसने ले लिया कि मैं धनुर्विद्या जरूर सीखूंगा, जाकर के जंगल में पहुंचता है, एकांत में पहुंच जाता है, वहां पर अभ्यास करने लगता है। गुरुदेव की 3 बातें, नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना, अपने शरीर को स्फूर्तिमान रखना और ध्यान रोज करना। अगर ये तीनों काम मैं रोज करूंगा तो मैं विद्या सीख सकता हूँ, मैं विद्या सीख सकता हूँ। जो अभियोजन है बहुत सच्ची लगन है उसकी, कि बालक की सच्ची लगन सफलता
शूद्र पुत्र पाई, बन गया निशाने बाज सकती है सी अद्भुत आई, बन गया निशाने बाज सकती है सी अद्भुत आई। पशु नहीं, इधर पशु पक्षी जो उसके मन में नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि इतनी दया भाव था। और जब एकाग्र अपना दिमाग लगाता था, बैठता था, तो पशु पंछी भी चारों तरफ से ये क्रियाएं देखा करते थे। तब इन्हें सुंदर भाव में कहा है, अरे अहिंसावादी पुजारी है वो भाल विशाल खिली चंदर उजियारी है। निशाना रोज लगाता है, अरे एक दिना की बात सामने कुत्ता आता है। अरे लगा भौंकन कुत्ता खाली, लगा भौंकन कुत्ता खाली, उठ गया तीर का ध्यान निशाना मैं बड़ा डाली। तुरंत कम तो बचारो है, तुरंत ये कम तो बिचारो है, अरे कर दूं इसका मुंह बंद निशाना मेरा बिगाड़ो है। बाण ऐसो छोड़ो भाई, बाण ऐसो छोड़ो भाई, अरे अरे पूरा मुंह भर गया चोट नहीं कुत्ता के आई। बंद हुआ कुत्ता गली सकीला बात भाज गो जंगल की रास्ता, फिर जैसे दीवाना है अब छुआ छूत पाखंड देश से मार भगाना है। इधर कुत्ते की आवाज नहीं निकली, ऐसा तीर छोड़ा कि उस कुत्ते का पूरा मुंह भर गया, लेकिन चोट नहीं लगी। कुत्ता वहां से भागता हुआ जाता है कहाँ, इस के पास। नहीं तो प्रतिदिन अभ्यास करना, शरीर को स्फूर्तिवान रखना और ध्यान करना। दो काम तो मैं कर चुका हूँ, मुझे ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि ध्यान लगाने वाला था और इस निरपराध प्राणी ने मेरे ध्यान में बाधा डाली, इसलिए मैंने उसको रोकना पड़ा। अब मुझे ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना। इधर अभियोदन है, वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। कुत्ता तो भाग गया, लेकिन कुत्ता अब बाणों से मुंह भरा कुकरा गुरु सम्मुख आया, जंगल से भागा हुआ द्रोण गुरु के सम्मुख आया। देख तुझको चिंता भारी, अरे देख तुझको चिंता भारी, अब मुझ समान संसार में सो कौन बारा धारी। स्वयं विद्या न जानी, अब देखे उसको चले कौन गुरु से शिक्षा पाई।
से मुंह भरा हुआ वो कुत्ता और भागा और जंगल की तरफ भाग गया। जहां पर दौड़ जो गुरु द्रोणाचार्य जी उधर से आ रहे हैं और कुत्ता जा रहा है भागता हुआ, जब उन्होंने देखा कि अरे ऐसा कौन बाणाधारी हो गया कि इस कुत्ते के मुंह से जरा सी चोट नहीं, इसके कहीं खून नहीं निकल रहा, ऐसा कौन बाणाधारी है। और उस कुत्ते को लेकर के द्रोणाचार्य जी चल देते हैं साथ में, जहां पर एकलव्य कुंवर जो यानी अभियोधन अपनी धनुर्विद्या और सीख रहा है और ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। आज हम जंगल की सैर करने के लिए आए। जी गुरुदेव। कुछ हम जंगल का अनुभव तुम्हें कराना चाहते हैं। जी गुरुदेव। जंगल में ऐसे ऐसे जानवर मिलेंगे, ऐसे ऐसे पशु पक्षी मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम भयभीत नहीं होना। जी गुरुदेव। आओ हम लोग और अंदर जंगल में चलते हैं। धन्य है गुरुदेव जो हम पांडवों को आप जैसे गुरुदेव मिले। मैंने हमेशा तुमको पुत्रवत माना है जी, और अपनी विद्या का संपूर्ण भंडार तुम्हें सौंपा है जो कौरवों के पास भी नहीं है। गुरुदेव कितने आश्चर्य की बात है। अरे ये विद्या, इसका मुंह बिना कोई खून की बूंद बाहर निकले और फिर इसके मुंह से भरा हुआ है। गुरुदेव ये विद्या आपने मुझे क्यों नहीं सिखाई? अर्जुन जी गुरुदेव। यह विद्या मैं प्रथमता ही देख रहा हूँ। ये विद्या तो मुझे भी नहीं आती है। कुत्ते का मुंह भरा हुआ है लेकिन खून की एक बूंद नहीं है। जी गुरुदेव। आओ हम लोग चलते हैं अंदर और जंगल में यहीं पर कोई धनुर्धारी होगा। जी गुरुदेव। नहीं होगी क्या क्यों होगी? आओ हम उससे पूछते हैं। जी गुरुदेव। इधर द्रोण कौन है? आओ चलते हैं। आओ द्रोण गुरु आओ शिष्य, जब उस कुत्ते को देखते हैं और जंगल की तरफ चल देते हैं कि देखें कौन ऐसा धनुर्धर हो गया। देखो ये कुत्ता उधर ही जाएगा, इसके पीछे चलते हैं। जी गुरुदेव। इधर द्रोणाचार्य जी चल देते हैं उस कुत्ते के पीछे पीछे। जंगल में एकांतवास लिए और ध्यान मुद्रा में बैठा और उधर जो गुरु द्रोण हैं वो अपने शिष्यों सहित पहुंचते हैं उसकी कुटिया में।
गुरुदेव यही है कोई वो धनुर्धारी। जी गुरुदेव, लगता तो ऐसा ही है। कोई बात नहीं, ध्यान में बैठा है। जी गुरुदेव। पूछता हूँ कौन है। जी गुरुदेव। एक काकुल बंसी, हे वीर पुरुष, हे धनुर्धारी, कपट की कटार फटकारी और कहने लगे धन्य है वो माता। गुरुदेव, आयो भाग हमारे जो मोरी कुटिया में आप पधारा। मैं तो धन्य हो गया गुरुदेव, आप मेरी कुटिया में। उठो वत्स, कौन हो तुम? क्या उस कुत्ते का मुख तुमने ही बंद किया है? हाँ गुरुदेव, सादर प्रणाम, आपके चरणों में उस कुत्ते का मुंह मैंने ही बंद किया है। हे वीर पुरुष, कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानते गुरुदेव? नहीं जानते आप मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना है। गुरुदेव, मैं आप शायद भूल गए हैं गुरुदेव। आप भूल गए गुरुदेव। बताओ, मैं अभयरुद्रन। कौन है अभिरुद्रन? आपने नहीं पहचाना? ये विद्या तुमने कहाँ से सीखी? कौन है तुम्हारे गुरु? गुरुदेव की विद्या मैंने आपसे सीखी। मैंने तो तुम्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी कोई ऐसी विद्या नहीं दी, फिर मैंने तुमको कब विद्या दी? गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, आपने ये विद्या मुझे क्यों नहीं सिखाई? अर्जुन, शांत रहो। मैंने हमेशा तुम्हें जो विद्या दी किसी को नहीं दी। जी गुरुदेव। अरे कहा सन्मान सहित उठकर और द्रोणाचार्य महाराज हमारे मुनिवर हैं गुरुवर। अरे नाम यज्ञ मेरा जानो, रे नाम यज्ञ मेरा जानो। आदि वंश में जाति जन्म में मिले पहचानो। अरे नाम एकलव्य मेरा जानो। आदि वंश मुनि मेरा जाति तुम दिलों की मानो। हमारे क्या नाम है तुम्हारा और किस वंश के हो तुम? गुरुदेव, मैं एक बार अपना परिचय दे चुका हूँ गुरुदेव, आप भूल गए हैं। मेरा नाम एकलव्य है और मैं भील जाति से हूँ। भील जाति से शूद्र? हाँ शूद्र। किसने सिखाई तुम्हें ये कला? किसने दी तुम्हें ये विद्या? गुरुदेव, ये विद्या मैंने आपसे ही सीखी है गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने तुम्हें कभी ऐसी कोई विद्या नहीं सिखाई है, क्योंकि शूद्रों को मैं विद्या नहीं देता हूँ। गुरुदेव, मैंने आपको ही अपना गुरु माना है और ये विद्या मैंने आपसे ही सीखी है, क्योंकि जब आप प्रथम बार गुरुकुल में अपने शिष्यों को विद्या दे रहे थे, उस समय आपने 3 बातें बताई थी और मैं 3 बातें छुप के मैं उनको सुन रहा था। उन्हीं 3 बातों ने ये विद्या मुझे सिखाई है। वही 3 बातें आज भी मुझे याद है।
कहो तो मैं बताऊं वो 3 बातें। कौन सी 3 बातें? गुरुदेव, प्रथम बार जब मैं आपकी कुटिया पे गया था गोकुल में, तब आप अपने शिष्यों को कह रहे थे कि अगर वीर योद्धा बनना है तो सबसे पहले अभ्यास करना होगा। ये पहली बात मैंने आपकी सीख ली थी गुरुदेव उसी दिन। दूसरी बात आपने बताई थी अगर वीर योद्धा बनना है तो अपने शरीर को स्फूर्तिवान रखना पड़ेगा। ये दूसरी बात भी मैंने वहीं पर सीख ली थी। और तीसरी बात गुरुदेव, आपने कहा था अगर वीर योद्धा बनना है तो प्रतिदिन तुम्हें ध्यान साधना करनी पड़ेगी, अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, तभी तुम वीर योद्धा बन सकते हो। वो तीनों बातें गुरुदेव मैंने सीख ली थी, इसीलिए मैंने ये विद्या। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं सोचता हूँ, अभी सोचता हूँ, मैं थोड़ा जंगल टहल कर आता हूँ। ठीक है गुरुदेव। वीर एकलव्य, मैं भी आता हूँ। गुरुदेव, हाँ अर्जुन, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने चिंतित दिख रहे हैं? देखो, ऐसी विद्या तो मैंने भी नहीं सीख पाई। और वो एक सूत्र मुझको याद है कि एक बार हमारे पास आया था। जी गुरुदेव। जिसको मैंने मार कर भगा दिया था, लेकिन उसने अभ्यास करके, निरंतर अभ्यास करके इतनी बड़ी विद्या सीख ली। अब मैं ये सोच में पड़ा हूँ कि मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहता था अर्जुन। जी गुरुदेव। लेकिन उसके सामने तो तुम 0 हो, शून्य हो। जी गुरुदेव। उसकी विद्या तो इतनी बड़ी विद्या है कि आगे चलकर तो वो शूद्रों को शिक्षा भी दे सकता है। और ना जाने कितने शूद्र धनुर्धारी बन जाएंगे। ठीक कहा गुरुदेव। अगर शूद्र धनुर्धारी विद्याएं सीख गए, युद्ध कलाएं सीख गए, तो उनके सामने तो हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। जी गुरुदेव। इसलिए हमको इस शूद्र से ये विद्या लेनी है, छीननी है इसकी ये विद्या। जी गुरुदेव। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी विद्या कैसे ली जा सकती है। किसी के पास अगर धन है तो वो लिया जा सकता है, लेकिन विद्या कैसे ली जा सकती है? सोचो गुरुदेव, सोचो। मैं तो इसका भविष्य देख रहा हूँ कि अगर ये विद्या सीखा है तो ये अपने वर्ण और कुल में पता नहीं कितने ऐसे शिष्य बना देगा जो वीर धनुर्धारी हो जाएंगे। जी गुरुदेव। आओ चलते हैं। पुनः उसके पास मेरे दिमाग में एक आइडिया है। चलिए गुरुदेव, ठीक है, चलते हैं। वीर धनुर्धारी एकलव्य, गुरुदेव प्रणाम। आप तो नहीं वापस आ गए गुरुदेव? हाँ वीर एकलव्य, मैं सोचा कि थोड़ा जंगल में और भ्रमण कर लूं, लेकिन तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर तो मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, क्या मुझे आपने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है? हाँ, मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं इतना चाहता था कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले। मैं धन्य हो गया आप गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है एकलव्य। श्री गुरुदेव, लेकिन एक बात है कि विद्या पूर्ण होने के बाद शिष्य का एक कर्तव्य होता है
कि शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती है, किंतु हाँ एकलव्य, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? अरे गुरुदेव, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपने मुझे इस काबिल समझा है गुरुदेव, आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है गुरुदेव। बताओ गुरुदेव, आप चाहो तो हंसते हंसते मैं अपनी जान दे सकता हूँ गुरुदेव। नहीं एकलव्य, तुम्हारे जैसे शिष्य की जान लेकर मैं पाप का भागीदारी नहीं करना चाहता। नहीं तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर तो मैं धन्य हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसा शिष्य पृथ्वी आकाश पाताल में विजयी पताका फहराने वाला है। उसकी जान लेकर मैं अनर्थ नहीं कर सकता हूँ। फिर गुरुदेव, मैं निर्धन आदिवासी आपको क्या दे सकता हूँ गुरुदेव? तुम निर्धन आदिवासी हो, लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए है। बताएं गुरुदेव। मैं वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास होगा। मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगूंगा जो तुम्हारे पास नहीं होगी। क्या तुम मुझे दोगे? बिल्कुल गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि आपने जो अपना मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया है गुरुदेव। हाँ, जब तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो मैंने भी तुमको शिष्य मान लिया है, और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को गुरु दक्षिणा दे। गुरुदेव, आप कहें गुरुदेव, मैं आदिवासी, मेरे खून में वो बात है, मेरे वंश में वो बात है। अगर अपने मुख से एक बार कह दिया तो पीछे नहीं हटता हूँ गुरुदेव। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उन आदिवासियों में से हो कि जिनकी जुबान से एक बार वचन निकल गया, उसके बाद में वो अपने वचन से अटल रहते हैं। हाँ गुरुदेव, ये मेरे खून में, ये मेरे वंश में, मेरे खून में है कि मैंने एक बार कह दिया पीछे नहीं हटता हूँ गुरुदेव। आप कहें मुझसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगना चाहते हैं? मुझे गुरु दक्षिणा में कह दूं क्या? बिल्कुल कहें गुरुदेव, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ आज। मैंने तुम्हें अपना शिष्य माना है तो शिष्य का कर्तव्य निभाओगे। गुरुदेव बिल्कुल मैं निभाऊंगा। वीर एकलव्य, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, क्या हुआ एकलव्य? नहीं 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 गुरुदेव, नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं दे सकता गुरुदेव, नहीं। एकलव्य, तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी ही होगी, क्योंकि तुमने धर्मानुलंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं दे सकता गुरुदेव, नहीं। तुम तो जान देने के लिए तैयार थे, एक तुच्छ अंगूठा नहीं दे सकते हो। धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना उच्चवाणी क्षत्रियों का काम है। तुम क्षत्रिय नहीं हो, आदिवासी हो, शूद्र हो, इसलिए यह विद्या सीखकर तुमने पाप किया है, महापाप किया है गुरुदेव, नहीं। क्योंकि पिछले जन्म के पाप और पुण्य के कर्मों से ही इस जन्म में, इस वर्ण में जन्म लेता है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप ही हैं जो इस जन्म में तुम आदिवासी हो, अछूत हो, शूद्र हो। इसलिए मैं तुम्हें अगले जन्म के लिए पाप करने के लिए बचाना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी, गुरु की बात माननी होगी। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव,
गुरुदेव, इस विद्या को सीखने के लिए गुरुदेव मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत परिश्रम किया गुरुदेव, क्योंकि ये विद्या सीखने के लिए मेरे बचपन से मेरे अंदर आवाज आती थी, ये विद्या तो सीख सकता है, सीख सकता है। मेरे अंदर से आवाज आती थी कि एकलव्य तो बनन विद्या सीख। वो तो मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत अभ्यास किया, तब जाकर ये विद्या सीखी गुरुदेव। अगर मेरे भाई में हाथ का अंगूठा ही चला जाएगा तो मेरी विद्या किस काम की? मैं धनुष के बाण कैसे चलाऊंगा, कैसे धनुष उठाऊंगा गुरुदेव? आप मेरी जान लो सकते हैं गुरुदेव लेके। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये विद्या सीख कर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। कैसा पाप गुरुदेव, कैसा पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। मेरे धनुर्विद्या सीखने का काम शूद्रों का नहीं है, ये उच्च वर्णीय क्षत्रियों का है, और तुमने ये विद्या सीखकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, और वो भी तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा। परंपरा के नियमानुसार तुम्हें ये अंगूठा देना ही होगा। गुरुदेव, मैं अपने पिता को वचन दे के आया था, अपने मित्र से मैंने कहा था कि अगर मैं विद्या सीख गया तो ही वापस आऊंगा, और मैंने विद्या सीख ली गुरुदेव। मगर मैं जब वापस जाऊंगा तब मेरे यहाँ मेरा दाहिना अंगूठा नहीं होगा गुरुदेव। मेरे पिताजी कहेंगे कि एकलव्य तूने मुझसे झूठा वादा किया था, तूने मुझसे झूठा वादा किया तो विद्या सीखने के लिए गया। मैंने तुझे मना किया था कि तुझे गुरुकुल में विद्या नहीं सिखाई जी, फिर भी मैंने अपने पिता की बात को नहीं माना। मैंने प्रयास किया और विद्या सीखी। एकलव्य, हमें लगता है कि तुम हमारे शिष्य नहीं बनना चाहते। अगर शिष्य बनना चाहते तो मुझे गुरु दक्षिणा देने में इतनी देरी नहीं लगाते। जो व्यक्ति जान देने को तैयार है, क्या वो तुच्छ अंगूठा नहीं दे सकता है? तुमको तो खुशी खुशी अंगूठा दे देना चाहिए, क्योंकि शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु को गुरु दक्षिणा देने का, जब वो अपनी विद्या में पूर्णतः निपुण हो जाए। और तुम अपनी विद्या में पूर्णतः निपुण हो गए हो, इसलिए तुमको गुरु दक्षिणा देनी होगी। अब विलंब ना करो, और गुरु दक्षिणा में जो मैंने वचन दिया है वो जल्द पूरा करो। एकलव्य, क्षमा करे गुरुदेव, क्षमा करे। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का तुमसे पश्चाताप कराना चाहता हूँ कि तुमने ये विद्या सीखकर महापाप किया है। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ कि मेरी विद्या मुझसे मत लो। अगर अंगूठा चला गया तो मेरी विद्या चली जाएगी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा अंगूठा मत लो गुरुदेव। नहीं दे रहे हो तो क्या मैं जाऊं? लेकिन गुरु दक्षिणा लिए बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे गुरु माना है और मैंने तुम्हें शिष्य मान लिया है, इसलिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी एकलव्य।
देखो एकलव्य, तुमको तो गुरु को जान भी देने में हिचक नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम एक अंगूठा देने में इतना हिचक रहे हो तो लगता है तो मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहिए। नहीं गुरुदेव, अगर गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं समझूंगा कि एक शिष्य ने मुझे गुरु दक्षिणा नहीं। अगर आज एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देने में पीछे रह गया तो आने वाला समय और आने वाली संतानें कहेंगे कि एकलव्य गुरु दक्षिणा देने में पीछे रह गया था। मेरे जाति और मेरे वंश, मेरे धर्म, मेरे धर्म की कोई मान मर्यादा नहीं रह जाएगी। गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में अंगूठा देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, तैयार हूँ, ताकि आने वाली संतानें ये ना कह सके कि एकलव्य अंगूठा देने में पीछे रह गया। गुरु दक्षिणा में मैं देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, तैयार हूँ। लेकिन एक बात मैं चाहता हूँ कि जिस निरपराध प्राणी को मैंने अपने बाणों के द्वारा उसके मुखद्वार को बंद किया था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसका मुख खोल दूं ताकि वो मुक्त हो सके, क्योंकि अगर मैंने उसका मुखद्वार नहीं खोला तो कोई उसका मुखद्वार नहीं खोल सकता है, क्योंकि ये विद्या मैं ही जानता हूँ गुरुदेव। अनुमति है, एक बार तुम धनुष बाण उठा सकते हो। एकलव्य, शाबाश शाबाश एकलव्य, तुम मेरे आज से बहुत अच्छे शिष्य हो। चलो शिष्यों आओ। जी गुरुदेव, आओ शिष्यों आओ। चलिए गुरुदेव। करीजे तुझने घटियाई, लब हुआ बेकार बाण भी क्या छिन गई भाई। उस वीर के दाहिने हाथ का अंगूठा उसने ऐसी घटियाई की कि दाहिने हाथ का अंगूठा उसके टांग में ले लिया, शिष्य मान करके। क्या अगर ये शिष्य है, अर्जुन शिष्य नहीं था, अगर इसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया तो उसका सर क्यों नहीं मांगा? ऐसी घटियाई की गई हमारे लोगों के साथ में। अंगूठा ले गया जलाई, एकलव्य हुआ बेकार बाण भी क्या छिन गई भाई। निशाना कहीं लगाते हैं, निशाना कहीं लगाते हैं, दाहिने हाथ पर लगा धनुष पर तीर चढ़ाते हैं।
इस प्रकार से उसकी बाण विद्या को नष्ट कर दिया। गुरुदेव, हाँ अर्जुन, आपने कैसे दिमाग लगा लिया गुरुदेव? अर्जुन, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मैं तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन एक शूद्र हमारे पास से कुछ विचार सुनकर ले गया और उसने निरंतर प्रयास करके इतना बड़ा विद्या का गुण सीख लिया। और ये शूद्र अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारे वर्णों का सब व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। जी गुरुदेव, हम लोग इनसे पिछड़ जाएंगे और ये आगे निकल जाएंगे। ठीक कहा गुरुदेव। इसलिए हमको सोच समझकर हमेशा ये ध्यान रखना है कि शूद्रों को विद्या कदापि नहीं देना चाहिए। जी गुरुदेव। क्योंकि ये अगर विद्या के पास भी बैठ गए, अगर इन्होंने खाली मनन कर लिया, फिर भी ये बहुत आगे निकल जाएंगे। जी गुरुदेव। और जब आगे निकल जाएंगे तो हमारी बराबरी करने लगेंगे। जी और मैं कदापि नहीं चाहता कि पांडवों की बराबरी कौरव तो कौरव है और यह शूद्र आदिवासी ये सब कदापि ना कर पाए। जी गुरुदेव। इसलिए अब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सिर्फ मेरा अर्जुन ही है। जी गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ है। जी गुरुदेव। आओ, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आओ, हमारी बराबरी ही करना चाहता था, ईद की बराबरी। इस प्रकार से उस वीर का दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया उसने, गुरु दक्षिणा में ले लिया और उसकी बाण विद्या जो थी वो बेकार हो गई। तुमने मेरा अंगूठा तो ले लिया, बाण में कैसे चलाऊंगा? तुमने मेरा अंगूठा तो ले लिया दाहिने हाथ का, लेकिन मुझे वंश की कसम है, मुझे अपने बाण की कसम है, अपने जाति की कसम है, मुझे अपनी मातृभूमि की कसम है। अगर मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चला गया है तो मैं हाथ से बाएं हाथ से प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन ये विद्या फिर सीखूंगा और फिर इस महायुद्ध में मैं भाग लूंगा, भाग लूंगा, भाग लूंगा, भाग लूंगा, भाग लूंगा। इस प्रकार से ये कल्प ने ये संकल्प लिया कि मेरी बाण विद्या तो छिन गई, लेकिन मैं दोबारा इसका अभ्यास करूंगा। इस प्रकार से हमारे लोगों के साथ में ऐसी घटियाई की गई। आप लोगों ने देखा भी जो व्यवस्था पहले थी, जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने हम शूद्रों के अंगूठे काटे थे, अंगूठा काटकर उनकी विद्याएं छीनी थी, आज भी वही हाल है। आज हमारे लोगों के नंबर काटे जाते हैं, जिनके नंबर कम होते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं, उच्च जाति के लोगों को मेरिट में आगे कर दिया जाता है, लेकिन जो हमारे
समाज के लोग हैं, शुद्ध समाज के लोग हैं, उनके नंबर ज्यादा होते हुए भी उनको मेरिट में नहीं रखा जाता है। इस प्रकार द्रोणाचार्य पहले भी थे और आज भी द्रोणाचार्य हैं। इसलिए हमको, लोगों को, हमारे समाज को ऐसे द्रोणाचार्यों से बचकर रहना है और बहुत ही होशियार रहना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की